हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन श्वसन या संवातन की क्रिया विधि के बारे में गलत है? विकल्प ए, जैसे ही डायफ्राम शिथिल होता है वायु श्वसन तंत्र से बाहर निकाल दी जाती है। विकल्प बी, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े एक सक्शन या चूषण पंप का कार्य करते हैं। विकल्प सी, अंतः श्वसन एक अक्रिय और निहि श्वसन एक सक्रिय विधि है। विकल्प डी, शांत श्वसन के लिए बाह्य इंटरकॉस्टल पेशियां और डायफ्राम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अंतः श्वसन व निःश्वसन। यहाँ हम अंतः श्वसन व निःश्वसन के कुछ मुख्य अंतरों को देखेंगे और इनमें मुख्य रूप से क्या फर्क पाया जाता है, कौन सक्रिय प्रक्रिया है और कौन एक अक्रिय प्रक्रिया है। अंतः श्वसन जो होता है यह एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, जबकि निःश्वसन एक अक्रिय प्रक्रिया होती है। यह एक सक्रिय विधि है जबकि निःश्वसन एक अक्रिय विधि है। अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम व ईआईसीएम यानी बाह्य अंतरापड़शुक पेशियों में संकुचन होता है। इस संकुचन के फलस्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने की वजह से जो आईपीपी या अंतःफुफ्फुसीय दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है और इसके फलस्वरूप वायु अंदर प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया को अंतः श्वसन कहा जाता है। जबकि निःश्वसन के दौरान डायफ्राम व ईआईसीएम में शिथिलन होता है। ये दोनों शिथिल हो जाते हैं यानी अंतः श्वसन का उल्टा होता है। इसके फलस्वरूप जो वक्ष गुहा है उसका आयतन कम हो जाता है। वक्ष गुहा का आयतन कम होने की वजह से अंतःफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है और ऐसा होने पर जो वायु है वह फेफड़ों से बाहर निकल जाती है और निःश्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि निःश्वसन के दौरान कोई संकुचन नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक अक्रिय विधि होती है। जो अंतः श्वसन की प्रक्रिया है उसके दौरान क्योंकि एक ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है, इसलिए फेफड़े एक सक्शन पंप या चूषण पंप का कार्य करते हैं और वायु को अंदर की ओर खींचते हैं। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है जैसे ही डायफ्राम शिथिल होता है वायु श्वसन तंत्र से बाहर निकाल दी जाती है। बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े एक सक्शन पंप का कार्य करते हैं। यह भी सही है। सी में कहा गया है अंतः श्वसन एक अक्रिय और निःश्वसन एक सक्रिय विधि है। यह गलत है। अंतः श्वसन एक सक्रिय और निःश्वसन एक अक्रिय विधि होती है। डी में कहा गया है श्वान श्वसन के लिए बाह्य इंटरकॉस्टल पेशियां और डायफ्राम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शांत श्वसन यानी कि जो सामान्य श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें अभी हमने देखा कि डायफ्राम और इंटरकॉस्टल पेशियां दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः ए बी डी व सही है और सी गलत है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।